हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ अपना अर्ली मॉर्निंग से लेकर के मिड मॉर्निंग तक का रूटीन शेयर किया था और इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना मिड मॉर्निंग से लेकर के मिड इवनिंग तक का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और इस व्लॉग में होंगी लंच की कुछ हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ और साथ ही विंटर स्पेशल मोस्ट अवेटेड एक डेज़र्ट जो कि विंटर्स में सभी को बहुत पसंद आती है और सभी बहुत याद करते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लंच बनने रख रही हूँ। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। टाइम 10:15 के अराउंड हो रहे होंगे। मेरी बेटी जो है वो सुबह मॉर्निंग की नैप ले रही थी अपनी, तो उसी बीच में मैंने सोचा कि चलो लंच बना लिया जाए। आज थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि मेरा भाई आएगा एक्चुअली, उसको कुछ काम है तो उसके लिए भी मैं लंच बना रही हूँ। बेटी के सोने के बाद का जो टाइम होता है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं उसी टाइम में जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करती हूँ। फ़िलहाल मैंने वहाँ पर दाल उबलने रख दी है, हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल करके। दाल मैं बना रही हूँ गहत की और साबुत मसूर की। गहत की दाल मैं गढ़कौथिक से लेकर के आई थी ट्रेड फेयर से। अगर आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग मेरा नहीं देखा है तो वो वाला ब्लॉग आप ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फ़िलहाल दाल बॉयल रखने के बाद मैं क्विकली आ गई थी लिविंग रूम में। यहाँ की थोड़ा डस्टिंग क्लीनिंग करूँगी। सुबह तक तो बेटी खेलती रहती है तो ज़्यादा कुछ सफाई मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि जितना मैं साफ़ करती हूँ उतना वो फिर से फैला देती है। तो उसके सोने के बाद ही अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। कॉलिन लेकर के आई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जितनी भी धूल वगैरह होती है या कुछ गिरा होता है चाय वगैरह तो वो साफ़ हो जाएगी। और सुबह ये जो डाइनिंग टेबल होती है इतनी ज़्यादा क्राउडेड होती है चीज़ों से कि एक ग्लास रखने की भी जगह नहीं होती है क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा हौच पौच होता है टाइम। तो सारा सामान हटा करके मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर दूँगी। ये कॉटन का क्लॉथ लिया है मैंने। ये एक्चुअली मेरा एक ओल्ड पिलो कवर है जिसको मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ अभी। और ये देखिए ये सारा का सारा मेरा एरिया जो है वो क्लीन हो चुका है और सेट कर दिया मैंने अच्छे से। उसके बाद ही तुरंत मैं आ गई थी यहाँ पे अपना काउच को मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। सारे के सारे कुशन एक तरफ रख के और उसके बाद ये जो कर्टेन्स हैं मैं इनको हटा रही हूँ। ये नेट वाले कर्टेन्स मैं यूजुअली दिन में रखती हूँ ताकि अच्छी सी लाइट भी आती रहे लिविंग रूम में। और जो वो प्रिंटेड वाले कर्टेन्स आप देख रहे हैं साइड में उनको मैं नाइट में डाल देती हूँ। उससे हवा भी रुक जाती है, खिड़कियों से हवा एकदम से नहीं आती है तो ठंड ज़्यादा नहीं लगती है और बाहर से कुछ सी थ्रू भी नहीं होता। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कवर हटा करके अच्छे से झाड़ दिया है। उसके बाद इन कवर को मैंने फिर से वापस बिछा दिया है और ये कुशन्स लगा दिए हैं। ये 24 बाय 24 के कुशन्स हैं मेरे, जो 4 मैं ऐसे करके लगा देती हूँ। बैक रेस्ट के लिए अच्छे होते हैं और 2 कुशन मैंने साइड में लगा दिए हैं। उसके बाद मैं फिर फ्लोर पे आ जाऊँगी क्लीनिंग करने के लिए। ये मैट जो है यूजुअली बिछा रहता है और इसके ऊपर एक मैट्रेस भी होता है जिस पे मेरी बेटी खेलती रहती है। तो फ़िलहाल वो मैंने हटा दिया था और नीचे फ्लोर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था झाड़ू पोछा करने के बाद। और ये सब काम करने में मुझे कम से कम नहीं तो 1-1.25 घंटा तो लग ही गया था। पोछा भी लगाया था क्योंकि मैंने। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में वापस। दाल बॉईल हो गई थी मेरी, आप पीछे देख रहे हैं कुकर मैंने हटा दिया था। उसके बाद मैं एक ये मेथी का बंच लेकर के आई हूँ। मैं एक साइड डिश भी बनाने वाली हूँ, आलू मेथी की सब्जी। तो 2 रेसिपीज़ होंगी, दाल और सब्जी। और यहाँ पे देखिए कैमरा इंस्टॉलेशन का काम भी आज ही चल रहा था एक्चुअली। कैमरा इंस्टॉल करने के लिए मेरा भाई ही आया था, उसका बिज़नेस है ये, कैमराज वगैरह इंस्टॉल करता है वो अच्छे से और हार्डवेयर, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग सब कुछ उसका काम है। तो वो आ गया था इंस्टॉलेशन के लिए। बट यहाँ पे एक डिज़ास्टर ये हुआ कि आधा घंटा नहीं तो उससे भी ज़्यादा हमें जो वास्प होते हैं ना ततैये, उनको भगाने में लग गया क्योंकि कंसील्ड के जो जंक्शन बॉक्स होते हैं ना वो खुले रहते हैं हमारे, उसमें ज़्यादा हमने कवर भी नहीं कर रखे थे तो उसमें से वो सारे निकल के बाहर आ रहे थे जैसे ही उसने तार अंदर डाली। तो आधा घंटा नहीं तो उसको हटाने में लग गया। तो वहाँ पे वो काम चल रहा था तो मैं किचन में आ गई थी। मेथी मैंने साफ़ कर दी थी और ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है।
ये गहत की जो दाल होती है इसको किसी के साथ मिक्स करके अगर बनाए तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, अदरवाइज़ ये बहुत खड़ी खड़ी सी बनती है। और यहाँ पे दाल मैंने बनने रख दी थी। प्रेशर कुकर लिया है एक, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और 2 मीडियम साइज़ की अनियन होंगी मैनुअली चॉप करके मैंने इसमें डाल दी है, और एक ग्रीन चिली भी डाली है। जीरा और हींग के साथ मैंने तड़का लगाया है। वो क्लिप मैं एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाई, समहाउ मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ मोटा मोटा। तो यहाँ पे अनियन को मैं अच्छे से भुनने दूंगी और बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। रफली चॉप टमाटोज मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। एक बिग साइज़ का टमाटो होगा ये, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से भून लूँगी। और गहत की दाल जो होती है सर्दियों में खाने से इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम लोग भी स्पेशली विंटर में ही खाते हैं। अगर किसी को किडनी में स्टोन है उसको भी ये बहुत फ़ायदेमंद देती है अगर वो सर्दियों में इसे खाए। बच्चे हैं घर में, खांसी जुकाम है किसी को फैमिली में, उनको भी दे सकते हैं आप, उसमें भी बहुत अच्छी होती है ये, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ा गर्म होती है। लूज़ मोशन लगे हैं या फिर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। डायबिटीज़ है किसी को तो डायबिटीज़ में अगर आप गहत की दाल खाएं तो उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इन टोटल ये बहुत हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस एक दाल होती है। सर्दियों में तो खाना ही चाहिए। हमारे यहाँ स्पेशली ये विंटर्स में ही बनाती हूँ मैं इसको। पराठे हो गए, दाल हो गई, इस तरीके की चीज़ें। सो ओके, बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और मैं तड़के में मैंने टमाटर डालने के बाद सारे रूटीन के मसाले डाल दिए थे। थोड़ा सा नमक डालने के बाद कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला मैंने इसमें यहाँ पे डाला है खुशबू के लिए। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा। नमक थोड़ा सा मैंने हाथ रोक करके ही डाला है क्योंकि मैंने बॉईल करते समय भी डाला था। तो अगर आप बना रहे हैं तो आप भी नमक अपने हिसाब से ही डालें। मसाला थोड़ा अच्छे से भुन गया था मेरा, तो मैं जितनी भी दाल मैंने इसमें बॉईल करी है मैं शामिल कर दूंगी। और आप लोग को मालूम ही होगा कि इस तरीके से तड़का जब मैं लगाती हूँ तो हमेशा एक विसल ज़रूर देती हूँ, चाहे वो छोले हो, राजमा हो या दाल हो। तो यहाँ पर भी मैं इस दाल को एक विसल देने वाली हूँ ताकि सारे के सारे जो मसाले हैं वो दाल में अच्छे से आ जाए और इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर आ जाए। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिड लगा दी है और इसमें सिर्फ मैं एक ही विसल आने दूंगी, उसके बाद बंद कर दूंगी। विसल आ गई है और अब मैं इस कुकर को यहाँ से हटा करके रख दूंगी। अब तैयारी कर रही हूँ अपनी दूसरी वाली डिश की, यानी कि मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सी एक आलू मेथी की सब्जी, जो कि साइड डिश रहेगी मेरे लंच की थाली में। एक वॉक ली है मैंने, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, एक टेबलस्पून के अराउंड होगा ये। और मैं सारा खाना जो है मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी। राई दाना डाला है मैंने और मुझे राई का तड़का बहुत पसंद है, इसलिए सर्दियों में ज़्यादातर हरी सब्जियां जब बनती हैं या आलू की सब्जी भी अगर बना रहे हैं तो उसमें अगर राई दाना का तड़का लगाएं तो बहुत अच्छी खुशबू, फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो राई दाना डालने के बाद मैंने 2-3 ड्राई रेड चिली डाली है और थोड़ी सी हींग डाली है। हींग डाइजेशन इम्प्रूव करती है, आप इसको ज़रूर शामिल करें अपने खाने में। थोड़ा सा मैंने गार्लिक डाला है इसके अंदर। हरी सब्जी में गार्लिक बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। गार्लिक को हल्का सा ही मैं भूनूंगी, एकदम जलाना नहीं है, जले हुए गार्लिक का टेस्ट अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। तो हल्का सा ही भूने ताकि वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा हो जाए और उसके बाद इसमें मैं बाकी चीज़ें डालूंगी। गार्लिक मेरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल रही हूँ एक अनियन। एक मीडियम साइज़ की अनियन है ये, और अनियन इसमें ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं डालना, खाते हैं मेथी की सब्ज़ी में अनियन, टेस्ट को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप इसमें अनियन डालें। मैं सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए डाल रही थी, अदरवाइज़ मैं भी यूजुअली डालती नहीं हूँ।
बस लेकिन ये है कि गेस्ट को सर्व करना है तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आलू मैंने काटे थे, 2-3 आलू हैं ये बिग साइज़ के, मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ मैं ताकि रात को भी काम आ जाए, क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ काम है, तो हो सकता है शायद डिनर प्रिपेयर करने का मुझे टाइम ना लगे, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ। आलू की क्वांटिटी, जब मैं कोई सब्ज़ी ऐसी बनाती हूँ जिसमें आलू हो तो मुझे क्वांटिटी हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रखनी पड़ती है, क्योंकि बेटा है घर में, तो अगर वो कुछ सब्जी वगैरह ना खाए तो आलू उसमें होना चाहिए उसके पास ऑप्शन में, अदरवाइज़ खाना ही छोड़ दे बच्चे तो। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 2-3 ग्रीन चिली डाली हैं और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, डेली रूटीन के मसाले हैं, टर्मरिक पाउडर, और उसके बाद मैं ये मेथी डाल दूँगी। मेथी को मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, अगर आप एक साथ डालेंगे तो फिर बिल्कुल भी स्पैचुला या जो करछी आप उसमें डाल रहे हैं वो हिलाने की जगह नहीं होती, मेथी चारों तरफ से गिरने लग जाती है कढ़ाई से। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स करती जा रही हूँ और बाकियों को मैं डालते जा रही हूँ। इससे मेथी जो है आसपास में ही गिरती और कढ़ाई में ही रहती है, और जो करछी है उसको चलाने के लिए भी जगह मिल जाती है। हल्का सा सौटे करने के बाद मैं इसको लिड लगा करके बनने के लिए रख दूंगी। और हरी सब्जी अगर आप बना रहे हैं तो पहली बात तो उसको ज़्यादा ना पकाएं, और दूसरी चीज़ उसको बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे ना पकाएं। इसकी सारी की सारी जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा भाई है ये कैमरेज लगा रहा था, यहाँ पर एक कैमरा इसने यहाँ पे लगाया है, और इतना टाइम लग गया इसको लगाने में। पहले तो वो सारे ततैये जो होते हैं ना वो पीले वाले, उनको हटाने में इतना टाइम लग गया। ये देखिए जो होल्स देख रहे हैं ना आप, ये होल्स में सब में उन्होंने अपना घर बना रखा था, तो जैसे ही उसने तार डाली वो वैसे ही बाहर निकलने लग गया। और ये देखिए ये है हमारी आज की लंच थाली, टेस्टी हेल्दी सी गहत की दाल, ज़रूर बना के खाएं, विंटर्स में मस्ट ट्राई है। आलू मेथी की सब्जी, और ये मैंने रोटियां भी सेक ली थी, इसमें मैंने पालक गूंदा हुआ है रोटियों में, तभी ये थोड़ा सा हरी लग रही है। और साइड में मैंने राइस भी बना लिया था, और ये वाली जो प्लेट है मैंने अपने भाई को सर्व की थी। तो मस्ट ट्राई थाली है ये विंटर की, ज़रूर बनाएं और बताएं कि मुझे कैसी लगी। और ये क्लिप है शाम की, एक्चुअली बीच का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, भाई से बातें करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो कैमरास दिखा देती हूँ कहाँ पे लगे हैं। एक इन्हें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है, और एक उस तरफ राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है। ये कुछ क्रॉस में लगा हुआ है, मीन्स अगर राइट का कैमरा है तो वो लेफ्ट की तरफ सारा फोकस करेगा, और जो लेफ्ट का कैमरा है वो राइट की तरफ सारा फोकस करेगा। तो इस तरीके से ये कैमरा लगा हुआ है। तो फिलहाल हमने भी फ्रंट को ही कवर किया हुआ है। लेट्स सी अगर आगे ज़्यादा कैमरे की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। अगर और यहाँ पे देखिए ये जो होल्स खुले हुए थे ना, कंसील्ड जंक्शन बॉक्सेस होंगे ये, तो इनको अभी हमने न्यूज़पेपर से बंद कर दिया ताकि दोबारा से इसमें घर ना बनाए, क्योंकि अगर दोबारा से कोई और कैमरा लगाने की हमें ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से वायरिंग होगी और फिर वो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए वो सारे के सारे न्यूज़पेपर से बंद करके गया है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। फ़िलहाल के लिए शाम हो रही थी, और मैंने यहाँ पे जो भी मेरी मनी प्लांट्स के ऊपर मैंने ये लाइटिंग लगा रखी है, मैंने ये भी ऑन कर दी थी। रात को ये बहुत अच्छी चमकती है। और डिनर तो ऐसे कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिन में बहुत ज़्यादा खाना बना चुकी थी, तो वो रात को काम आ जाएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लेके आई हूँ गाजर, और गाजर विंटर्स में इतनी अच्छी आती हैं तो देखकर ही खाने का मन करता है। तो यस, यहाँ पे बनने वाला है गाजर का एक क्विक इंस्टेंट टेस्टी सा हलवा। फ़िलहाल मैंने ये गाजर को अच्छे से वॉश करके मैंने इनको छील लिया था, ऊपर से इनका छिलका उतार लिया था, बट पीछे का जो ये स्टेम का साइड रहता है ना, मैंने इसको नहीं हटाया, क्योंकि ग्रेट करते समय ये स्टेम मुझे चाहिए होगी, जिससे कि कद्दूकस करते समय हाथ ना उस पर लगे, तो इससे थोड़ा सहारा रहेगा, आराम से पकड़ के मैं कर लूँगी। तो फिलहाल मैं ये सारी की सारी गाजर को यहाँ पे ग्रेट करने वाली हूँ।
और गाजर का हलवा विंटर्स में अगर नहीं खाया तो लगता ही नहीं है कि विंटर्स आई है। तो यहाँ पे अभी सीज़न का पहला गाजर का हलवा बन रहा है। बहुत इंस्टेंट रहेगा ये। अगर घर में आपके कुछ लोग होते हैं ना, मावा नहीं है, मतलब खोया नहीं है, तो क्या बनाना, हलवा छोड़ो बाज़ार से ही मंगा लेते हैं, तो वो वाली बात नहीं होगी। गाजर आपके पास है और चीनी हर घर में होती है, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हर घर में मिल ही जाते हैं, और एक जो चीज़ है मावा, उसकी जगह मैं बहुत ही अच्छा सा एक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक चीज़ जो उसमें आप डालेंगे तो बिल्कुल सेम वही टेस्ट आपको देगा, और कहीं से कहीं तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें खोया नहीं डाला है। सो आप इस रेसिपी को देखें और अपने घर में ज़रूर बनाएं इस तरीके से इंस्टेंट हलवा। जब कभी भी आपको हलवे की क्रेविंग हो तो आप बना करके खाएं, बिल्कुल वही टेस्ट और वही टेक्सचर आपको मिलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे गाजर अपनी पूरी की पूरी कस लूँगी, और ये आधा किलो के अराउंड गाजर होगी, आधे किलो से थोड़ा ज़्यादा है। और जिस तरीके से मैं ये कस रही हूँ ना, मैंने कहा था ये पीछे वाला जो स्टेम है ये मैं छोड़ दूंगी, तो इस तरीके से घिसने में थोड़ा आसानी होती है। यहाँ पे गाजर हमारी घिस के बिल्कुल तैयार है, और अब हम इसको बनाने के प्रोसेस में चलेंगे। साथ ही मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी काट के रख लिए थे। ये कुछ आलमंड्स हैं, और ये जो साथ में ये गोल वाले उसमें जो आप देख रहे हैं ये चिरौंजी है, ये हलवे वगैरह में यूज़ होती है या लड्डुओं में। और सूखा नारियल है, थोड़ा सा काट लिया था मैंने, बेटा बहुत ज़्यादा खाता नहीं है तो थोड़ा ही काटा था। कैश्यू है ये कट वाला, और किशमिश है। तो ये कुछ पंच मेवे टाइप के मैंने तैयार कर लिए थे, तो ये सारे के सारे जो है हलवे में जाने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ये हांडी है मेरी नॉन स्टिक की, मैंने ये चढ़ाई है, और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच भर के घी। ये चम्मच वही वाली है जो खाने में यूज़ होती है आमतौर पे, मैं उसी को 2 चम्मच डाल रही हूँ फिलहाल यहाँ पे। और ये घी मेरा होममेड है, मैं घर में ही बनाती हूँ, बाहर वाला घी मैं यूज़ नहीं करती। तो सर्दियों में जब कभी भी घी मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले मन करता है गाजर का हलवा बना के खाया जाए। तो बस पहला गाजर का हलवा बन रहा है सीजन का, और जैसे ही हल्का सा घी गर्म हुआ है मैंने उसमें ये गाजर ऐड कर दी है। घी बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, अदरवाइज वो जलने लग जाता है। तो थोड़ा सा ही गर्म करें, और फटाफट से मैं इसमें ये गाजर डाल दूँगी जो मैंने ग्रेट करी थी। मिक्स कर लूँगी ताकि घी अच्छे से गाजर के ऊपर कोट हो जाए। और ढक करके रख दूंगी इसको 2-3 मिनट के लिए, अच्छे से ये गल जाएंगी। और उसी बीच में मैं दिया बाती भी करके आ गई थी। आकर के मैंने इसको चला दिया था, बीच में हस्बैंड ने भी 1-2 बार चला दिया था। तो अब ये एकदम से गल गई है ये अच्छे से। एग्जैक्टली वही टेक्सचर जो हमें हलवे में चाहिए गाजर का वो इसमें आ चुका है। अब मैं इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे, ये मैं ऐड कर दूंगी। अगर आप ड्राई फ्रूट पहले से घी में रोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं करती क्योंकि फिर ज़्यादा घी हो जाता है और फिर वो घी से हलवा जो है उतना अच्छा खाने में लगता नहीं है, इसलिए मैं घी में रोस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं इसको इस तरीके से डाल रही हूँ। 1/3 कप के अराउंड मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं चीनी, यहाँ पे मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप गुड़ खाते हैं, गुड़ अच्छा लगता है तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, जो जैगरी पाउडर होता है, या फिर अगर आप ब्राउन शुगर खाते हैं तो ब्राउन शुगर आप डाल सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ब्राउन शुगर कितना मीठा होता है, उसके हिसाब से ही आप डालें। सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने इसको और 2 मिनट के लिए के टाइमर पे रख दिया है। 2 मिनट बाद जैसे ये टाइमर बंद होगा मैं इसमें आगे का प्रोसेस करूँगी। सो यहाँ पे 2 मिनट का टाइमर मेरा ओवर हो गया था। मैंने फिर से लिड हटा करके चेक किया है तो ये इतना भर बन चुका है
और अब इसमें मैं डालूंगी मेन इंग्रेडिएंट। सो ये है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर आप डाल रहे हैं तो ये एक इंस्टेंट हलवा बन करके तैयार होता है। इसके लिए आपको कुछ भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि 4-5 घंटे तक आप दूध का पहले मावा बनाएं, उसके बाद आप गाजर का हलवा बनाएं। तो कई बार तो इन्हीं चीज़ों को सोच करके आलस आ जाता है कि अब कैसे बनाया जाए हलवा। सो यहाँ पे आप मिल्क पाउडर से अगर आप बना रहे हैं तो ये बहुत ही इंस्टेंट, क्विक और टेस्टी हलवा बन करके तैयार होता है। पर डालें आप उसी तरीके से जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। एक ही बार में सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और सारा का सारा मिक्स ना करें। हल्का हल्का स्पैचुला चलाते हुए जैसे कि बस फोल्ड करना है, इस तरीके से करें। इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा ग्रेनी रहना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ इसमें दूध का कुछ आइटम आपने डाला है। हल्का हल्का सा ही देखिए मैं फोल्ड कर रही हूँ और ये थोड़ी देर में ही हमारा हलवा जो है बन करके एकदम रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए अब घी भी ऊपर आने लगा है और ये बढ़िया सा टेस्टी सा हलवा बन करके तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ऐड, जो भी आपके टेस्ट बड के हिसाब से आप डालना चाहें। फिलहाल मैं कुछ भी इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट डे टिफ़िन में ये अपने बेटे को देने वाली हूँ, क्योंकि उसके यहाँ विंटर एक्टिविटी में विंटर टिफ़िन बॉक्स मंगाया है, तो ये मैं उसमें भी दूंगी उसे एक रेसिपी। अब आ गई सर्विंग की बारी और ये सर्व मैंने किया था रात को खाना खाने के बाद। तो पहला बोल मैं निकाल रही हूँ भगवान जी के लिए, मैं पूजा में रख के आऊँगी, क्योंकि कहते हैं कि घर में अगर कुछ मीठा बनता है तो सबसे पहला जो है वो भगवान के लिए निकालना चाहिए। सो मैं ये कटोरी जो है भगवान के लिए ही सर्व कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा हलवा डाल करके उसके ऊपर जो बचे हुए ड्राई फ्रूट, मैंने आलमंड्स बचाए थे एक्चुअली, वो मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। ये देखिए, सो टेस्टी, सो टेम्पटिंग, सो माउथ वाटरिंग, कितना टेस्टी ये हलवा बन करके तैयार हुआ है। और खाने से कहीं तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें मावा डाला है या मिल्क पाउडर डाला है। तो ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी लगी। सो यस, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर रेसिपी पसंद आई, लंच की रेसिपी या गाजर के हलवे की रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए आगे भी नई वीडियो ला सकूं। बेल आइकन को हिट करें ताकि सारी नई नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिले। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।